जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज बहुत अच्छी पंक्तियां लेकर आया हूं और बहुजन समाज पर जो SC ST OBC और बल्कि अल्पसंख्यक और सिखों में और ईसाइयों में, यानी जो लोग गरीब तबके के हैं या जो ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं, आज वो किस तरह परेशानियों से जूझ रहे हैं, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि मेरे देश की आवाम अगर बात विदेश में जाती है तो वहाँ बात हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की होती है, ना कि हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम की होती है। तो साथियों, उसी पर मैं आज आपको कुछ पंक्तियाँ बहुत ही जानदार लेकर आया हूँ। और साथियों, पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और लाइक करना वीडियो को, और इससे भी अधिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। कि ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा, ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा, और आज कर्ज में डूबता जाए मेरे देश का बच्चा बच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा। बदलो ये सरकार जरूरी, बदलो ये सरकार जरूरी, जो दिन चाहो अच्छा, और झूठा है ये चौकीदार तो नहीं बात का सच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा। हिंदू नहीं तुम नीच बहुजन, हिंदू नहीं तुम नीच बहुजन, शूद्र ही कहलाते, और नहीं पार तुम्हें लगाने वाला, लाके छोड़ा गच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं अच्छा। हिंदू नहीं तुम, हिंदू नहीं हो SC ST OBC, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, यानी जो बहुजन है ये सब शूद्र हैं, दलित हैं। जबकि लोग आज हमारे जातियों में बट रहे हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इसको भी मैं व्याख्या करके समझाऊंगा, मगर पहले लाइन ही सुनानी चाहता हूँ कि हर दिन शोषण होए दलित का, हर दिन शोषण होए दलित का, रोते देखे चच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा। सिखों और मुसलमानों का तार दिया है कच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा। अब तो बहना की आए सत्ता, अब बहना की आए सत्ता, कहता बच्चा बच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा। लाखों छीन लिए कारोबार, लाके गेरा गच्चा, लाखों छीन लिए कारोबार, लाके गेरा गच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा। हिंदू भी तो महंगाई से टूट रहा है अच्छा, यानी जो अपने आप को हिंदू मानना वो भी आज महंगाई झेल रहा है। हिंदू भी तो महंगाई से टूट रहा है अच्छा, और भक्त अभी भी सोया हुआ है, भक्त अभी भी सोया हुआ है, घर में भूखी जच्चा, और ऊंची जाति वालों का ये शासन नहीं है अच्छा। इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि ऊंची जाति वालों का शासन नहीं अच्छा, यानी ये ऊंची जाति वाले लोग हमारे तबके को, यानी बहुजन समाज को ऐसे सताते कि उससे काम करवाते मुफ्त में 2-2 साल 3-3 साल, और फिर उसको रोजाना तंग करते और उसको भगा देते। कहीं हमारे समाज का कोई बेचारा रेलवे स्टेशन पर फंस जाता तो उसकी जाति पूछ कर अगर वो कहता कि मैं जाट चमार हूँ, जाटव हूँ, कुम्हार हूँ, धीमर हूँ, मादली हूँ, लोधी हूँ, तो उस पर डंडा बरसा दिया जाता है। इसको इतना पीटा जाता कि उसका हाल बिगाड़ दिया जाता, और हमारे समाज के लोगों को जहाँ तहाँ से पकड़कर लोग ले जाते और उनसे सालों सालों काम करवाते, उनको सताते, और हम लोग कभी थाने में रिपोर्ट के लिए जाते। अगर अदरवाइज किसी ऊंची जाति वाले से हमारा कोई पंगा हो जाए, हमारी बहन बेटी की आबरू लूट ले, हम लोग रिपोर्ट लिखाने जाते तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, हमको थाने से भगा दिया जाता, गाली देकर, मारपीट कर। अगर हमारा किसी पर पैसा होता तो हमको देने में बहुत दिक्कत करता, और हम पे होता तो हमारी खाल खींच के ले लेता। और साथियों, ऐसी और अनेकों विवंडनाएं उसके साथ साथ आप देखते हैं हमारे फसलों को किस तरह नष्ट कर दिया जाता है, किस तरह हमारे रोजगारों को छीन लिया जाता है, कितने कारोबारों को चौपट कर दिया जाता है, और उसके बाद तुरंत GST आ जाती है, लॉकडाउन आ जाता है, कोरोना काल आ जाता है, नोटबंदी आ जाती है। हम लोग राशन पर टिके हुए हैं ना। राशन 5 किलो राशन की कीमत कितनी होती है आप हिसाब लगाइए। अगर 30 के भाव से लगाएंगे तो आप 150 रुपये हो जाती है। एक आदमी के लिए 150 रुपये महीने में मिल रहा है, और बिजली का बिल साथियों 1200-1000 तक आ जाता है। अगर आप उन 200 को निकाल लें, अगर आप 500 भी लगा लें, राशन 500 का भी, तो 700 रुपये तो तब भी हम लोगों से फालतू जा रहे हैं, और जो GST है वो हमको अधिक झेलनी पड़ रही है। और साथियों, मैं कहता हूँ कि हम किसानों को 2000 रुपये मिलता है सालाना का, छमाही का,
उस 2000 से बेहतर हमारे लिए, यानी हमारे तारबंदी का जो पैसा होता है, हमको राशन न मिले मगर तारबंदी करनी न पड़े, 2000 रुपये बिकेगी तो वो तो हमारा वो हो जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारी गाय छूट जाती है, जिसको हम माता कहते हैं बड़े गर्व से कि हम हिंदू हैं, हमारी माँ है गाय, उस गाय को हम लोग मुफ्त में छोड़ देते। ऐसी अनेकों साथियों, और उसके साथ साथ साथियों आप कहते हैं कि लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में लोगों के कारों के चालान 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये के चालान हम लोगों को भरने पड़ते, SC ST OBC अल्पसंख्यक सिख ईसाई सरदारों को, सबको। और मैं तो कहता हूं कि पता नहीं इन लोगों की खोपड़ी में जन क्या बैठा है, इन लोगों को अभी भी सूद नहीं, कभी हिसाब नहीं लगाते कि हमको सरकार क्या दे रही है और हमसे क्या ले रही है। हमारी यानी कच्चा तार, यानी ये कह रहा है कि तार दिया है कच्चा। इसको समझाता हूँ अपने द्वारा से इन पंक्तियों को कि ऊंची जाति वालों का शासन नहीं अच्छा, बदलो ये सरकार जरूरी, यानी ये सरकार को जरूर बदल दो और एक ऐसी सरकार लाओ, मजबूत सरकार लाओ जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चैन से जी सकें। वो सरकार साथियों इस देश में केवल बसपा है। आप ये न सोचें कि ये बसपा को क्यों सपोर्ट करता है। साथियों हम लोगों का कर्तव्य है कि देश हमारा एक अच्छे हाथों में जाए, सुरक्षित हाथों में जाए, और उन हाथों में जाए जिसकी सत्ता के रहते हुए हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाए, वह कोई सी भी जाति से हो, कोई सी बिरादरी से हो, कोई सी भी धर्म से हो, उसको इंसान समझा जाए, उसकी कदर की जाए, उसकी बेईमानी ना हो, उसकी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई सी भी जाति धर्म से क्यों न है। हर दिन शोषण हो दलित का। अभी मैं बता रहा था कि साथियों दलितों को कहीं कैसे पीटा जाता है, कहीं कैसे पीटा जाता है। यानी अभी तो हमारे कुछ लोग समझते हैं, हमारे ही समाज के, कि दलित केवल चमारों को कहा जाता है, जाट को कहा जाता है। मैं आज आपको बता देता हूँ दलितों में कौन कौन सी जाति आती हैं साथियों। दलितों में भंगी आते हैं, दलितों में चमार आते हैं, दलितों में चूड़े आते हैं, दलितों में नट आते हैं, दलितों में हिंदू नाई आते हैं, दलितों में हिंदू बढ़ई आते हैं। ऐसी अनेकों जातियां हैं साथियों, कम से कम 50 जातियां जो दलितों में आती हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको हर रोज सताया जाता है, महंगाई से तोड़ा जा रहा है और रोजगार खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को छीना जा रहा है। ऐसी अनेकों विवंडनाएं साथियों, अनेकों लोग इस काम पर उतरे हैं कि जनता को समझाया जाए, मगर जनता है कि जाग नहीं रही। कहा नहीं कि वो बताया आखिरी पंक्ति में कि भक्त अभी भी गहरी नींद में, यानी भक्त अभी भी गहरी नींद में। ऐसे ही एक बार भक्त राम रहीम के हुआ करते थे, राम रहीम के लिए दिल जान देने को तैयार थे, और आज राम रहीम पर कितने केस लगकर जेल में पड़ा है। ऐसे ही साथियों ये सत्ता जाती है तो हम आपको बताएंगे कि भक्तों की कैसी किरकिरी होगी, कैसी मिट्टी कटेगी। एक बार आप बसपा के साथ तो आ जाइए, क्योंकि बसपा आपको पता है मरवाने कटवाने का काम नहीं करती, झूठे आश्वासन देने का काम नहीं करती, लोगों को वर्गलाने का काम नहीं करती, लोगों को मरवाने का काम नहीं करती, लोगों को जाति बिरादरी पर लड़ाने का काम नहीं करती। वो सबका विकास करती है, सबको हिस्सेदारी देती है। हाँ, भक्त अभी भी गहरी नींद में, घर में भूखी जच्चा, यानी भक्त तो गहरी नींद में कहता मोदी जी है, राशन तो भी मिल रहा है, क्या काम भी नहीं मिलेगा तो चलो मोदी जी राशन तो दे। अरे मैं कहता हूँ राशन की क्या कीमत है साथियों। ये हाथ, ये पैर, ये दिमाग सोचने समझने के लिए दिया है और मेहनत करने के लिए दिया है, मगर रोज़गार तो मिले। हम लोग रोज़गार के भूखे हैं, हमको रोज़गार चाहिए, ना कि राशन चाहिए। हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए हमारे अधिकार। और अधिक बातें न कहकर साथियों मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें, हमको हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपको ऐसी ऐसी जागरूक कविताएं, देश हित में, जनहित में अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनाते चले जाएं। और जय भीम।